नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार के सरकारी सेवकों को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली छमाही के लिए भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज मिलेगा। यह दर पीएफ के साथ अन्य जमा निधियों पर भी लागू होगी, जिसकी अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी की है। शराबबंदी पर जदयू का बड़ा हमला। जिनका शराब कंपनियों में पैसा, वही कर रहे नुकसान का दावा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शराबबंदी के आर्थिक नुकसान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि शराब कंपनियों में निवेश करने वाले ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने NCAR के सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और बिहार को आर्थिक नुकसान होने के दावे को गलत बताया। पटना समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पटना समेत 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। विभाग के मुताबिक 18 अगस्त को कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में पटना, बेतिया, बक्सर और समस्तीपुर में बारिश हुई। मछली पालन से बदलेगी बिहार की तस्वीर। सीवान, सारण समेत 8 जिलों में बनेंगे स्पेशल क्लस्टर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की समीक्षा की, जिसके तहत सीवान, सारण, मुंगेर, मधुबनी समेत कई जिलों में विशेष मत्स्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सीएम की तिरंगा यात्रा, बच्चे लगाने लगे बोलबम के नारे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शुक्रवार को अपने गृह जिले मुंगेर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर सीएम पैदल चले। इस दौरान स्कूली बच्चे बोलबम के नारे लगाते नजर आए। बिहार के जमीन मालिकों को राहत। सरकारी अधिग्रहण पर अब नए MVR से मिलेगा मुआवजा। सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब नए बाजार मूल्य दर पर दिया जाएगा, जो 18 जून से प्रभावी है। ग्रामीण क्षेत्रों में MVR का 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना भुगतान होगा, जिससे पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। सरकारी बंगला छोड़ प्रशांत किशोर ने खोला जनता के लिए दरबार। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने सरकारी आवास नंबर 182 को जनता के लिए पब्लिक ऑफिस बनाने का ऐलान किया है। यहाँ बांकीपुर के लोग सीधे अपनी समस्याएं बता सकेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने में भी मदद की जाएगी। पवन सिंह बोले, 2 एक्ट्रेस के साथ कभी काम नहीं करूंगा। भोजपुरी बवाल शो में पवन सिंह लगातार अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा कर रहे हैं। पावर स्टार के नाम से फेमस पवन सिंह ने जन्नत जुबैर से बातचीत में कहा कि किसी खास इंसान से प्यार का इजहार करने में उन्हें 1.5 साल लग गए थे। फिर भी इतना समय लेने के बावजूद उनका रिश्ता चल नहीं पाया। स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का बड़ा ऑफर। 1 रुपये में सिम संग 24 दिन, फ्री कॉलिंग ऑफ रोज, 1 गीगाबाइट डेटा। BSNL ने स्वतंत्रता दिवस पर 2 आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1 रुपये में नया सिम और 24 दिन की मुफ्त कॉलिंग ऑफ डेटा शामिल है। साथ ही FTTH ग्राहकों के लिए 1199 में 12 OTT एप्स और 200 मेगाबिट प्रति सेकंड स्पीड वाला फाइबर सुपर प्लस ब्रॉडबैंड प्लान भी पेश किया है। भागलपुर व बांका में 233 करोड़ के धान खरीद घोटाले में घिरे बैंक के पूर्व MD अंसारी। भागलपुर बांका में 233 करोड़ रुपए के धान खरीद घोटाले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व MD मोहम्मद जैनुल आबदीन अंसारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। उन पर बिना बोर्ड मंजूरी औरण बांटने, नियमों का उल्लंघन कर ATM वैन खरीदने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में बिहार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सितंबर के पहले सप्ताह में भागलपुर आ सकती हैं, जहां वे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अमर शहीद बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस दौरे के लिए विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से तैयारियां कर रहे हैं, जिसे पिछले साल बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया था। एक
ही सर्टिफिकेट पर 2 शिक्षकों को नौकरी मिली। 11 साल तक चलता रहा खेल। भागलपुर में एक ही नाम और शैक्षणिक दस्तावेजों पर 2 शिक्षकों की नौकरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक शिक्षक पर दूसरे के कागजात इस्तेमाल करने का आरोप है। मुजफ्फरपुर में ड्राइविंग टेस्ट का अजब गजब जुगाड़ मॉडल। मुजफ्फरपुर के तुर्की में बिना टेस्टिंग ट्रैक के ही ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो गया, जहां रस्सी के सहारे जुगाड़ तकनीक से चालकों का टेस्ट लिया गया। अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए ट्रैक निर्माण में देरी और विभागों के बीच विवाद के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार में अब रूफटॉप सोलर लगाना हुआ और भी सस्ता। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में रूफटॉप सोलर लगवाना अब और भी सस्ता हो गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार 30,000 रुपए दे रही। तेजस्वी ने सरकार से पूछा, 11 लाख पूंजी वाली कंपनी के पास कहां से आया इतना पैसा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच हुए निवेश संबंधी समझौतों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार करीब 51,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हुए समझौतों का प्रचार कर रही है, लेकिन पूर्व में हुए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है। बिहार के 688 मॉडल स्कूलों में अब 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे टीचर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 688 मॉडल स्कूलों में ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग शुरू कर रही है, जिससे 9वीं से 12वीं के छात्र 24 घंटे शिक्षकों से सवाल पूछ सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा। बिहार बनाने जा रहा देश का पहला रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार सरकारी अस्पतालों में ICU एयर वार्ड बेड की रियल टाइम जानकारी के लिए AI का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह प्रणाली मरीजों को भटकने से बचाएगी। बिहार में इस शहर पर 14 अगस्त की आधी रात को फहराया जाता है तिरंगा। पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर हर साल 14 अगस्त की मध्य रात्रि को तिरंगा फहराने की अनूठी परंपरा है। यह परंपरा 1947 में देश की आजादी की घोषणा के बाद स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा शुरू की गई थी। बिहार में नगर विकास प्राधिकरण गठित। मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। सरकार ने बिहार में नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। यह प्राधिकरण शहरों के व्यवस्थित विकास और 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन के लेन देन को सुव्यवस्थित करेगा। पटना सिटी से लेकर दीघा घाट तक गंगा में वाटर मेट्रो चलाने का प्रोजेक्ट साल 2025 में आया था। 11 महीने बीत जाने के बाद भी यह शुरू नहीं हुआ है। कारण पर्यटन विकास निगम ने दीघा घाट से कंगन घाट के बीच 4 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं बनवाया है। पिछले साल सितंबर में गुजरात से 2 वाटर मेट्रो बोट मंगाई गई, जो गाय घाट पर धूल फांक रही है। खेमनीचक से मीठापुर के बीच 6 बोगी वाली मेट्रो चलेगी। पटना मेट्रो का अगला विस्तार मीठापुर तक होगा। खेमनीचक से मीठापुर तक 3.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है। इस पर 6 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन चलेगी। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र के पुणे मेट्रो को 3 सेट ट्रेन के लिए ऑर्डर दिया है। इसको 3 साल की लीज पर मंगाया जा रहा है। यह दिसंबर तक आ जाएगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं। दानापुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशन हैं। दानापुर में DRM ऑफिस भी है। यहाँ से महज 200 मीटर दूर स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। पाटलिपुत्र में पीने के पानी के नल टूटे हैं। दानापुर स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड खराब है। गंदगी के कारण जगह जगह दुर्गंध उठती है। 15 अगस्त को लेकर यात्री सुरक्षा की तैयारी तक नहीं दिखी। सीवान में फायरिंग के खिलाफ हल्ला बोल 19 को लोक भवन मार्च। राजद की सभी स्तर की प्रदेश कमेटियां भंग हैं। किसी जिले में कोई नेता किसी पद पर नहीं है, पर राजद ने 19 अगस्त को पटना में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। यह पैदल मार्च राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में होगा। ऐसे में भंग कमेटियों के पदधारकों से ही पटना कूच
कूच करने का आह्वान किया गया है। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भंग कमेटियों के नाम 4 पन्ने की चिट्ठी जारी की। RTPS पोर्टल पर 2 वर्षों में 97% आवेदनों का निपटारा। बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार के तहत RTPS पोर्टल पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं का भरोसेमंद माध्यम बनता जा रहा है। पंचायती राज विभाग के अनुसार पिछले 2 वर्षों में पंचायतों से करीब 37,87,000 आवेदन पोर्टल के जरिए मिले, जिनमें 36,91,000 से अधिक का निपटारा हो चुका है। ये कुल आवेदनों का लगभग 97% है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। अब खिलाड़ियों के कागजात की स्क्रूटनी शुरू। राज्य में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना में फर्जीवाड़े के मामले मिलने के बाद अब हर सर्टिफिकेट के क्रॉस वेरिफिकेशन की तैयारी है। इस योजना से नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों के कागजात की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इधर 1 महीने में ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। खिलाड़ियों ने बिना खेले ही फर्जी कागजात और मेडल जीतने की जानकारी देकर नौकरी ले ली। कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। पथ निर्माण विभाग खगड़िया के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के कार्यालय और आवास पर शुक्रवार को विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज कांड के बाद पटना के माननीय विशेष न्यायालय निगरानी से जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर पहलेजा निकला कांवरियों का जत्था। सावन की तीसरी सोमवारी पर 17 अगस्त को बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार से ही कांवरियों का जत्था पहलेजा घाट के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह करीब 6 बजे से ही बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। कांवरियों ने बाबा का दर्शन पूजन किया और बाबा गरीबनाथ की जय के जय घोष के साथ गंगा जल लेने पहलेजा घाट की ओर प्रस्थान किया। पटना में चलती कार में अचानक लगी आग। पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चलती होंडा कार में अचानक आग लग गई। संतुष्टि गली के कॉर्नर पर कार के इंजन के अगले हिस्से से पहले धुआं उठने लगा। कार चला रहे बिजनेसमैन और वाहन मालिक धर्मेश कुमार ने गाड़ी रोककर नीचे उतरकर देखा। तब तक बोनट से आग की लपटें उठने लगी। पटना मेट्रो का मीठापुर तक विस्तार। खेमनीचक से मीठापुर के बीच चलेगी 6 बोगी वाली मेट्रो। पटना मेट्रो का विस्तार अब खेमनीचक से मीठापुर तक किया जा रहा है। दोनों स्टेशनों के बीच 3.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। इस हिस्से पर 6 बोगी वाली मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। इससे रूट के विस्तार के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। समस्तीपुर की लाइफलाइन ओवरब्रिज की मरम्मत का काम पूरा। समस्तीपुर की लाइफलाइन ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है। करीब 1.5 महीने से बंद इस ओवरब्रिज को आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। इससे पूर्व सदर SDM राकेश कुमार और यातायात DSP ने गुरुवार शाम निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ब्रिज की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। इसे शुक्रवार से आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। आवागमन चालू होने से लोगों को राहत मिलेगी। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस पर यातायात प्रतिबंध लागू। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात योजना जारी की है। इस योजना के तहत बक्सर शहर के कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध या आंशिक रोक रहेगी। गयाजी गांधी मैदान के पास से कचरे का अंबार हटेगा। गयाजी शहर के गांधी मैदान के पास वर्षों से कचरे के अंबार खड़ा करने की नगर निगम परंपरा से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के बीचों बीच बने इस डंपिंग यार्ड को हटाने की तैयारी बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की पहल पर शुरू हो गई है। संसद भवन में गूंजेगी बिहार के लाल की कविताएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय संसद के राज्यसभा सचिवालय स्थित बाल योगी सभागार में आज एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित समारोह में बिहार के लाल और नालंदा जिले के कवि संजीव मुकेश अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का पाठ करेंगे। अपने मौलिक अंदाज और ऊर्जावान गीतों के लिए देश भर में पहचाने जाने वाले संजीव मुकेश इस महफिल में राष्ट्र प्रेम का रंग बिखेरते नजर आएंगे। पटना के थानेदार को गैलेंट्री अवार्ड महिला, IPS और IG को राष्ट्रपति पदक। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले पुलिस पदकों की घोषणा कर दी। इस बार बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणियों में पुलिस पदक के लिए चुना गया है।
सीजेआई बोले छात्र गलत हों तब भी उन्हें विरोध का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नालसार से जुड़े विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। पाकिस्तानी पीएम की धमकी, पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर तंज कसते हुए उसे इस्लामिक रिपब्लिक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार हों। नेतन्याहू ने यह बात गुरुवार को आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट में कही। नेतन्याहू ने ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति की तुलना ईरान से करते हुए कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। यह थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।